हेलो, मैं मनीषा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट टू टॉप स्टडी पे। आज हम आपके लिए नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। साथ ही अभी जो KVS का भी एग्ज़ाम चल रहा है उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस 10 बराबर व्हाट। मतलब हम लोग को 1 से 10 तक का योग निकालना है, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो क्या करना है, देखिए। यहाँ पर हम दो ट्रिक बताएंगे आपको। पहला जो ट्रिक बहुत ही शॉर्ट होगा और दूसरा ट्रिक हम लोग का उससे थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। तो पहला ट्रिक हम लोग का क्या है, देखिए। इस टाइप का क्वेश्चन अगर 1 से 10 तक का योग निकालना है तो 10 का आधा कितना होता है। 10 का आधा होता है हम लोग का 5। अब 5 निकल गया, फिर एगो 5 लगा देना है। हम लोग का आंसर क्या आ गया, 55 आ गया, ठीक है। ये हम लोग का एक ट्रिक हो गया, ठीक है। अब हम दूसरा ट्रिक बताते हैं, क्योंकि हर जगह आपका ये ट्रिक काम नहीं आएगा, ठीक है। तो दूसरा ट्रिक हम लोग का क्या है, देखिए। दूसरा ट्रिक हम लोग का है 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस 10 क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए आपका पहला दो पद, ये पहला पद हुआ, उसके बाद दूसरा पद हुआ, पहला दो पद उसका अंतर कितना है, यानी कि 2 - 1 बराबर 1। उसके बाद दूसरा और तीसरा पद का अंतर 3 - 2 बराबर 1, यानी कि सभी दो पदों का अंतर कितना आ रहा है, एक ही आ रहा है, यानी कि समान आ रहा है। अगर दो पदों का अंतर समान आए तो आपको क्या करना है, पहला जो पद है उसको लिखना है, लिख दिए। उसके बाद लास्ट में जो पद है, लास्ट वाला अंतिम वाला पद हम लोग का जो है उसको जोड़ देना है उसमें, ठीक है। अब इसको 2 से भाग दे देना है, 2 से भाग दे दिए और गुना में हम लोग को क्या करना है, जितना पदों की संख्या जितनी होगी, मतलब जितना को पद होगा उसको लिख देना है। यानी कि यहाँ पर 1 से 10 तक है तो यहाँ पर 10 को पद है, यहाँ 10 लिख दिए। अब 2 पंचे 10 हम लोग का 5 हो गया, 10 एक 11 है यहाँ पर, गुना 5 बराबर 55, 11 × 5 = 55 हो गया। देखिए हम लोग का आंसर मिल गया ना। तो ये 1 सेकंड में आपका बन जाएगा और इस विधि से अगर बनाएंगे तो हम लोग का थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या है, देखिए। क्वेश्चन वैसे ही है लेकिन हम लोग को 1 से लेकर 100 तक का योग निकालना है, ठीक है। 1 से लेकर 100 तक का आप इसे शॉर्टकट निकाल सकते हैं। क्वेश्चन वैसा ही है, उसी टाइप का है। तो 1 से लेकर 100 तक का 100 का आधा कितना होता है, 100 को 2 से भाग दे दिए, 100 का आधा 50 हो गया, 50। अब हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हम लोग का हो जाएगा 50 लिखे, फिर एक बार 50 लिख देना है। तो हम लोग का आंसर क्या निकल गया, 5050। यानी कि 1 से लेकर 100 तक का अगर योग निकालेंगे तो 5050 होगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या निकालना है, क्वेश्चन उसी टाइप का है, 1 से लेकर 1000 तक का योग निकालना है। तो वही करना है हम लोग को। 1000 का आधा कितना होता है, 1000 को 2 से भाग दे दिए, यानी कि यहाँ पर 500 हो जाएगा। 2 पंचे 10, 2 जीरो 0, 2 जीरो 0 हो गया 500। अब हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर में हम लोग का क्या आ जाएगा, 500 को एक बार लिखे, फिर एक बार 500 लिख दिए। तो हम लोग का 1 से 1000 तक का योग कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। 1 से लेकर 10,000 तक का योग निकालना है। तो सिंपल बात है, 10,000 का आधा आपको करना है। यहाँ पर 10,000 का आधा करना है, यानी कि 5,000 हो जाएगा। 5,000 हो गया, 5,000। अब आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा। यहाँ पर 1 से लेकर 10,000 तक का योग कितना होगा। 5,000 पहले एक बार लिख दिए, फिर एक बार 5,000 लिख देना है। हो गया हम लोग का आंसर। तो शॉर्ट ट्रिक है, क्वेश्चन वैसे ही टाइप का है, इसलिए हम इस विधि से बनाए और आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए हम लोग का क्या है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ... ऐसे 101 तक है। ठीक है, यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पर 101 तक पूछा है। ठीक है, हम लोग को कहाँ तक मालूम होता है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... प्लस 100 + 101। हम दोबारा क्वेश्चन को लिख दिए। अब हम लोग को यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है उसको बाद में निकालेंगे। पहले यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या होगा। 100 तक हमको निकालना है। 1 से लेकर 100 तक का योग कितना होगा। 100 का आधा 50, 50, फिर एक बार 50 लिख दिए, हो गया, यानी कि 5,050। अब यहाँ पर क्या है, प्लस है, प्लस का चिन्ह लगा दिए। अब यहाँ पर कितना है, 101 है। हो गया, अब इसको हमको जोड़ देना है। 5,050 जोड़ 101, 1 5 1 5, यानी कि हम लोग का कितना आ गया, 5,151। हम लोग का 5,151 आंसर आ गया। यानी कि 1 से लेकर 100 तक का योग कितना होगा, 5,151। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का देखिए क्या है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लस माइनस ऐसे करके चल रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम कुछ बेसिक बात करते हैं। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए 1 - 2, इसका वैल्यू कितना होगा, -1। माइनस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ा संख्या से पहले माइनस का चिन्ह था, इसलिए माइनस हो गया। अब 1 - 2 + 3 - 4, इसका वैल्यू कितना होगा। इसका वैल्यू होगा -4 और -2 -6, 3 और 1 4, प्लस का 4 माइनस का 6, यानी कि -2। माइनस का चिन्ह इसलिए लगा क्योंकि बड़ा वाला में माइनस का चिन्ह था, इसलिए। ठीक है, अब 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6, इसका वैल्यू क्या होगा, -3 होगा। अब हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर अगर 2 गो पद है, ठीक है, 2 पद का आपका 2 का आधा कितना होता है, 1 होता है, तो 1 हो गया। और यहाँ पर माइनस हो गया क्योंकि यहाँ पर बड़ा संख्या से पहले माइनस का चिन्ह था। यहाँ पर देखिए 4 गो पद है, 4 का आधा कितना होता है, 2 होता है, तो यहाँ पर -2 हो गया। माइनस इसलिए लगा क्योंकि बड़ा वाला में माइनस चिन्ह था। ठीक है, अब देखिए 1 से लेकर 6 तक, यानी कि 6 गो पद है, 6 का आधा कितना होता है, 3 होता है, तो यहाँ पर 3 हो गया। और माइनस का चिन्ह इसलिए लगा क्योंकि बड़ा संख्या से पहले माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह लगाना चाहिए। ठीक है, अगर आपको माइनस प्लस यहाँ पर कोई दिक्कत हो रहा हो, तो पहला 2 पद को देखिए, यहाँ पर 2 पद का जोड़ा बन रहा है ना, तो पहला 2 पद को सॉल्व कीजिए। 1 - 2 = -1,
माइनस इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पर बड़ा संख्या से पहले माइनस का चिन्ह था, इसलिए माइनस का चिन्ह लगा। तो यहाँ पर माइनस अगर आता है तो यहाँ पर माइनस लगेगा, और अगर प्लस आता है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? अब देखिए, यहाँ हम लोग को इससे क्या पता चलता है कि जितना अगर प्लस माइनस करके रहेगा तो जितना पद रहे उसका आधा कर देना है तो आंसर निकल जाएगा। हो गया? अब देखिए इस क्वेश्चन पर आइए, 1 - 2 + 3 - 4 + 5 डॉट 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 ऐसे आ रहा है, यानी कि -100 तक आ रहा है। यहाँ पर देखिए 100 तक आ रहा है, विषम से शुरू हो रहा है, सम पर ख़त्म हो रहा है। सम संख्या, ये सम संख्या है ना, तो 100 वो पद है, 1 से लेके 100 पद, तो 100 का आधा कितना होता है? 100 का आधा करेंगे तो 50 होगा, 50। अब पहला 2 पद लीजिए, पहला दो पद में को सॉल्व कीजिए। 1 - 2 बराबर -1, यानी कि यहाँ पर माइनस का चिन्ह हो जाएगा। हो गया आंसर? क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गया? अब क्वेश्चन नंबर हम 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग का था प्लस से शुरू हो रहा था, ठीक है, और लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? माइनस से शुरू हो रहा है और प्लस पर ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना है कि माइनस से शुरू हो रहा है कि प्लस से शुरू हो रहा है। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में क्या करना चाहिए? अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया हुआ है। -1 + 2 -3 + 4 -5 + 6 ऐसे डॉट डॉट करके +100 तक का वैल्यू कितना होगा? तो देखिए यहाँ पर पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग का क्या हो रहा था? प्लस से शुरू हो रहा था और यहाँ पर माइनस से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना है। देखिए 1 से लेकर 100 तक है, तो 100 का आधा कितना होता है? 100 को 2 से भाग देंगे तो 50 होगा। यहाँ पर 50 हो गया। अब चिन्ह लगाने के लिए पहला 2 संख्या को सॉल्व कीजिए, पहला 2 पद जो है उसको सॉल्व कीजिए। 2 - 1 बराबर 1। यहाँ पर प्लस का चिन्ह आया क्योंकि यहाँ पर बड़ा संख्या से पहले प्लस का चिन्ह था, इसलिए प्लस का चिन्ह आया। अब यहाँ पर अगर प्लस आ गया तो यहाँ भी प्लस में ही रहेगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया? 50 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का क्या दिया हुआ है? देखिए 1 - 2 + 3 - 4 + 5 ऐसे डॉट डॉट करके -1000 तक का निकालना है। ठीक है, तो 1000 का आधा कीजिए, 500 होता है, 500 हो गया, 500 लिख दिए। अब पहला 2 पद को सॉल्व कीजिए। 1 - 2 बराबर -1, यानी कि यहाँ पर माइनस इसलिए हुआ क्योंकि बड़ा संख्या से पहले माइनस का चिन्ह था, इसलिए माइनस हुआ। यहाँ पर अगर माइनस आ गया तो यहाँ भी माइनस का चिन्ह लगेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। एक बार क्वेश्चन को फिर से उतार लेते हैं। 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 डॉट 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 करके यहाँ पर देखिए 1 से 51 दिया हुआ है, हमको 150 तक निकालना है क्योंकि आंसर हम लोग को 150 तक करना आता है। उसके बाद वाला बाद में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 150 माइनस में आ जाएगा प्लस 151। यहाँ से यहाँ तक का बात करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा? 1 से लेकर 150 है, 150 का आधा 75 हो गया, 75 लिख दिए। अब पहला 2 पद को सॉल्व कीजिए। 1 - 2 बराबर -1, माइनस का चिन्ह आया तो यहाँ पर माइनस आएगा,
ठीक है। अब उसके बाद क्या है, प्लस है और 151 है, लिख दिए। अब इसको इससे घटाना है, यानी कि 151 माइनस 75। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 11 में 5 गया 6, 14 में 7 गया 7, आ गया। हम लोग का आंसर क्या आ गया, 76। तो यहाँ तक बात समझ गए। यहाँ पर आपको खास करके ध्यान में रखना है कि सम संख्या है या विषम संख्या है, ठीक है। क्योंकि यहाँ विषम संख्या है, हम लोग को तो सम संख्या तक निकालना आता है। तो पहले यहाँ से यहाँ तक का निकाल लेंगे, 1 से 150 तक का, फिर उसके बाद वाला बाद में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग का क्या है, देखिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 10 दिया हुआ है, यहाँ पर माइनस से शुरू हो रहा है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर विषम संख्या है, 101 है, हम लोग का 100 नहीं है, इससे पहले 100 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन को दोबारा लिखिए, -1 +2 -3 +4 -5 +6 डॉट 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 करके +100 -101 लिख लिए। अब यहाँ से यहाँ तक को सॉल्व कीजिए, 1 से लेके 100 तक। 100 को पद है, 100 का आधा कीजिए, 50 होता है, 50 हो गया। अब देखिए पहला दो पद को सॉल्व कीजिए, -1 + 2 बराबर 1। यहाँ पर प्लस चिन्ह आया क्योंकि यहाँ बड़ा संख्या से पहले प्लस लगा हुआ था, इसीलिए यहाँ प्लस हुआ। तो प्लस हुआ तो यहाँ भी प्लस होगा, प्लस में। फिर यहाँ तक तो सॉल्व कर लिए, उसके बाद क्या है, -101 उतार दिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, 101 में 50 को घटा दीजिए, 1 10 में 5 गया 5, 51 हो गया। देखिए यहाँ बड़ा संख्या से पहले माइनस का चिन्ह लगा हुआ था, इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दिए। हो गया आंसर, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करते हैं सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन समझने में परेशानी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।